मैक्सिको लेके हिंदुस्तान तक आज अगर किसी मुल्क का दुनिया में इज़्ज़त और वक़ार से नाम गूंज रहा है तो वो खुदादाद मुल्क पाकिस्तान है। सबसे ज़्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का है, जिन्होंने अमन के क़याम के लिए नींद को आंखों में बसाए शबाना रोज़ अंत तक काम किया। मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने भी इस कार्य खैर में अपना भरपूर हिस्सा डाला। इंटीरियर मिनिस्टर सईद मोहसिन नकवी ने ईरान के हवाले से अपना पूरा किरदार अदा किया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से मेरी उनका टेलीफोन कॉल आई। मैंने उनको पाकिस्तान जल्द से जल्द आने की दावत दी। आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। कहा जंगबंदी के बाद तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं। वादा किया था कीमतों में कमी आएगी तो कौम को वापस लौटाएंगे। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा आज सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम इज्जत और वक़ार से गूंज रहा है। ईरानी सदर ने कहा पाकिस्तान चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा रहा। ईरान अमेरिका सालिसी की कामयाबी में सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार फील्ड मार्शल का है। ईरान और पाकिस्तान के दिल एक साथ धड़कते हैं। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर को एक बार फिर दौरा पाकिस्तान की दावत। शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में पाकिस्तानी वफ्द की शिरकत की तस्दीक। ईरान अमेरिका कामयाब सालिसी कराने पर कौमी असम्बली में तहनीती करारदाद मुतफ़िका मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून आज़म तारर ने पेश की। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल इसाक डार और दीगर क़यादत को ख़राज तहसीन। चीन, सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका, कतर और तुर्की और दीगर ममालिक से इज़हार तशक्कुर। इसराइली जारहियत ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में रुकावट बन गई। अमेरिका और ईरान के दरमियान आज स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात मनसूख। ईरानी वफ़द ने लिबनान पर हमलों के बायस दौरा स्विट्ज़रलैंड कैंसिल किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के ज़राए के मुताबिक चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची रवाना होने के लिए तैयार थे। लिबनान हमलों के बायस आखिरी लम्हात में दौरा मनसूख कर दिया। मुज़ाकरात की नई तारीख और मकाम का तयन अभी तक नहीं किया गया। स्विस वज़ारत ख़ारजा की भी आज बर्गिनस्टॉक में तयशुदा मुज़ाकरात होने की तस्दीक ना होने की तस्दीक। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी स्विट्जरलैंड का दौरा मुअख्खर कर दिया। व्हाइट हाउस तर्जुमान के मुताबिक तकनीकी मुज़ाकरात जल्द शुरू होने के मुंतज़िर हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात मुहर्रमुल हराम की वजह से ताख़ीर का शिकार हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। जुलाई के पहले हफ्ते में शहीद आयतुल्लाह ख़मेनी की तदफीन है। कल सुबह जब ईरानी सदर ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए तो फिर स्विट्ज़रलैंड जाने का मकसद नहीं था। 60 रोज़ के अंदर अंदर दूसरे मरहले के मुज़ाकरात मुकम्मल करने हैं। स्विट्ज़रलैंड में मौजूद अपने ऑफिशल्स को वापस बुला लिया। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात तेहरान की सुर्ख लकीरों के पाबंद रहेंगे। दुश्मन को तबाहकुन जवाब देने से गुरेज नहीं करेंगे। ईरानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ का दो टूक मौक़िफ़। कहा ईरान माजी की तरह अपनी शराइत और कौमी मफादात पर साबित कदम रहेगा। दुश्मन हद से बढ़ने की कोशिश करेगा तो पहले की तरह साबित करेंगे कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। इसराइल ईरान अमेरिका अमन डील सबोताज करने के दर पे। ईरान अमेरिका अमन मुआहिदे के बावजूद जनूबी लिबनान में इसराइल के ताज़ा हमले, 16 अफराद जामहक, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइल ने गुज़श्ता शब नब्तिया में फ़ज़ाई हमले और गोलाबारी की। इसराइली फोर्सेज ने रिहायशी मकानात को निशाना बनाया। हमलों के नतीजे में मुतादिद अफराद लापता हैं। दूसरी जानिब जनूबी लिबनान में झड़प के दौरान अफसर समेत 4 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत पर इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर की जला देने की धमकी। कहा कि पूरी दुनिया पर वाज़े करना होगा कि हमारे बेटों का खून और हमारे शहरियों की सलामती किसी सौदेबाजी के लिए नहीं। नेतन्याहू से कहा है कि हर इजरायली माँ के आंसुओं के बदले 1000 लिबनानी माओं को रोना चाहिए। खित्ते में सख्त तरीन ताकत का मुजाहिरा करना होगा। दहशतगर्दी को कुचल देना होगा।
तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करके आप सलामती के मसाइल से नहीं निमट सकते। इस वक्त सदर ट्रंप पूरी दुनिया में इसराइल से हमदर्दी रखने वाले वाहिद सरबराह रियासत हैं और अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने इसराइली हुकूमत को आईना दिखा दिया। ईरान डील पर तनकीद करने वालों को खरी खरी सुनाते हुए कहा, इसराइल ज़्यादातर हथियार अमरीका से ही लेता है। गुज़िश्ता 3 माह में इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले 2/3 हथियार अमरीकियों के हाथ में ही बने हैं और इसराइल को हासिल हथियारों की कीमत अमरीकियों के टैक्स से अदा होती है। अमरीकी सदर को मसला समझने वाले ख्वाब गफलत से बेदार हो और हक़ाइक़ जाने। फ्रांस का इसराइल से लेबनान में बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। अमेरिका से इसराइल पर फौजी कार्रवाइयां बंद करने के लिए दबाव डालने पर जोर। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फ्रांस की मंजूरी के बगैर यूएन सलामती काउंसिल की जानिब से ईरान पर आयद पाबंदियां खत्म नहीं की जा सकती। ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक़ खदशात दूर होने तक मशरिक़ वस्ता में पायदार इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। ईरान के तर्ज़ अमल और पॉलिसियों में तब्दीली ज़रूरी है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों की नाकाबंदी खत्म कर दी। अमरीकी फौज का कहना है कि अमरीकी बहरी जहाज मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए खित्ते में मौजूद रहेंगे। ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है आबना हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई के इकदामात इस्लामाबाद मुआहिदे के तहत किए जाएंगे। पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए इजाज़तनामे जारी करेगी। जहाज़ों को अथॉरिटी की जानिब से दिए गए रास्ते और वक्त की पाबंदी करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। कौमी असम्बली इजलास के दौरान वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर चले गए। महमूद अचकज़ई, बैरिस्टर गोहर, असद कैसर के साथ मुख्तसर मुशावरत। अपोजिशन ने साबिक फाटा के बजट का मामला वज़ीर आज़म के सामने रखा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना को पास बुलाकर हिदायत दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा का 48 अरब से ज़ायद खसारे का बजट आज पेश होगा। सूबाई काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बजट दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए। बजट का तखमीना 2170 अरब से ज़ायद लगाया गया। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। शरह में रद्दोबदल का इम्कान। तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 519 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस। जम अजला के तरक्याती मनसूबों पर 52 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस होंगे। पन बिजली खालिस मुनाफे कीमत में 105 अरब से ज़ायद मिलने का इम्कान। सेहत कार्ड के लिए मुख्तस फंड्स बढ़ाने की तजवीज़। नौजवानों के रोजगार के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस होंगे। वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी खुद बजट पेश करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का मरहला जोड़ तोड़ तेज। पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान राब्ते, हुकूमत साजी समेत अहम सियासी और इंतजामी मामलात पर मुशावरत। खित्ते की तरक्की, अवामी खिदमत और सियासी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने के अज़्म का यादा। गिलगित की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का आज़ाद कश्मीर मामलात पर एक और कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा, हमारी कमेटी ने 80% मुतालबात मान लिए थे। मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला ज़ेर इल्तवा रह गया। रियासत की रेड लाइन पर समझौता नहीं किया जा सकता। हुकूमत और मुज़ाहिरीन मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करे। तनख्वाहों में 7 के बजाय 10% इजाफे का मुतालबा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी ने कहा, भारत के साथ जंग के बावजूद माशी कामयाबियाँ हासिल की। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का वादा पूरा किया गया। सिंध तास मुआहदे को एकतरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश नाकाबिले कबूल है।
पानी का मामला ज़राअत, मईशत और कौमी सलामती से जुड़ा है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का सरहद पार आबी वसाइल सेमिनार से खिताब। कार्बन के खराज में पाकिस्तान का हिस्सा महज 1% है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इज्तिमाई काविशें दरकार है। पासपोर्ट का इजरा मुकम्मल ई पासपोर्ट पर मुंतकिल करने का उसूली फैसला। 1 जुलाई से पासपोर्ट दफातर में कैशलेस निज़ाम नाफिज किया जाएगा। ऑनलाइन दरखास्तों को पाक ID के प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन हेडक्वार्टर्स में इजलास। अंदरूनी और बैरून मुल्क पासपोर्ट की होम डिलीवरी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल। प्रीमियम रसीद हासिल करने वालों को अखराजात के मुताबिक फीस अदा करना होगी। मोहसिन नकवी ने कहा, ई पासपोर्ट पर मुकम्मल मुंतकली से फ्रॉड और जालसाजी का खात्मा होगा। बिजनेस पासपोर्ट पर पॉलिसी को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुतालिक अमूर का जायजा। मरियम नवाज का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी फाल होने पर इज़हार मसरत। इजलास में मुजव्वज़ा तरक्याती मंसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इम्कानात का जायजा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में तरक्की का सफ़र हर सूरत जारी रहेगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत पोल्यूशन इन्फोर्समेंट कमेटी का इजलास। जामे इन्फोर्समेंट रोड मैप की मंजूरी। इजलास में नालों से मुतालिक इस्लाहाती इक़दामात का जायजा लिया गया। अस्पतालों के तिब्बी फुजले की गैर मौसर तलफी पर इज़हार तशवीश। माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले यूनिट्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रखने पर इत्तफाक। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ बेशतर अजला में तेज़ आंधी और बारिश हुई। लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। खानेवाल, रहीम यार खान, मियां चन्नू में भी तेज़ बारिश। तौंसा में सैलाबी सूरत हाल। मुल्तान, राजनपुर, जहानिया में तेज़ आंधी, दरख्त उखड़ गए। दीरलोर में नदी नाले बिफर गए, 3 घर तबाह। अमेरिका ने हिजबुल्लाह पर नई पाबंदी आयद कर दी। तंजीम की सियासी काउंसिल के नायब सरबराह महमूद क़माती समेत दीगर अफराद और कंपनियां शामिल। अमेरिकी महकमा खजाना का कहना है, हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना लेबनान के अमन के लिए ज़रूरी है। डेमोक्रेट 300 अरब डॉलर ईरान भेजने में मदद नहीं करेंगे। अमेरिकी सेनेट में डेमोक्रेट सरबराह की ट्रंप पर तनकीद। कहा, ट्रंप ईरान को डॉलर देना चाहते हैं तो ये काम अपनी जमात के वोटों से करना होगा। अमेरिका ट्रंप की नाअहली की वजह से अबतर हालत में है। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। 100 ड्रोन्स ने मॉस्को और इतराफ के इलाकों को निशाना बनाया। मॉस्को में 17 अफराद जख्मी और रोस्तोफ में एक शख्स मारा गया। मॉस्को के चारों हवाई अड्डे आर्जी तौर पर बंद करना पड़े। यूक्रेन का एक ड्रोन मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी से भी टकरा गया। रूस का हमलों का जवाब देने का ऐलान।